बच्चों अभी तक आपने सीखा कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्लोप ऑफ अ कर्व क्या होता है और स्लोप आपका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, वो भी आपने सीखा था, राइट। देन आपने सीखा कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, वो कैसे निकालते हैं। और अब आपको सीखना है कि सेकंड डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है। देखो जैसे स्लोप या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस वो आपको बताता है कि आपका ग्राफ ऊपर या नीचे जाएगा। सिमिलरली सेकंड डेरिवेटिव भी आपको ग्राफ के बारे में कुछ बताता है, वो आपको बताएगा कि ग्राफ का शेप कैसा होगा। तो पहले फटाफट हम फर्स्ट डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस क्या है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका बता रहा है कि वो क्या है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ है, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पे आपके पास एक ग्राफ है, अगर मैं इस ग्राफ का यहाँ पे पॉइंट ए ले लेता हूं तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट बनाओ बच्चों, तो टेंजेंट आपका किधर जा रहा है, टेंजेंट आपका जा रहा है ऊपर। तो मैं पॉइंट ए के लिए लिख सकता हूं कि भाई यहाँ पे स्लोप आपका पॉजिटिव है ना। और साथ ही साथ आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप मतलब होता है dy बाई डी एक्स। और इससे आपको मीनिंग क्या मिल रहा है आप ऑब्जर्व करो। अगर मैं यहां से यहां जाता हूं तो मेरे y की वैल्यू इंक्रीज कर रही है क्या, आपका x इंक्रीज हुआ, साथ ही साथ y भी इंक्रीज हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि पॉजिटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है कि आपका जो y है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये सिग्निफिकेंस है फर्स्ट डेरिवेटिव का, वो आपको बताएगा कि आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे पॉइंट बी देख लो। अगर मैं पॉइंट बी को ऑब्जर्व करूं, यहाँ पे आपका टेंजेंट नीचे जा रहा है और आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे आपका ग्राफ भी नीचे जा रहा है, मतलब y डिक्रीज हो रहा है। तो मैं बी पॉइंट के लिए लिख सकता हूं स्लोप इज नेगेटिव, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव एंड देयरफॉर y डिक्रीजेस। लेकिन एक और थर्ड पॉइंट था स्लोप के बारे में, वो ये कि अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे देखूं, पॉइंट सी ले लूं, तो यहां पे आपका स्लोप कितना है, 0 है ना। मतलब आपका dy बाई डी एक्स 0 है। और जब dy बाई डी एक्स 0 होता है इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो y है वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे आप छोटे से सेक्शन में ऑब्जर्व करो। अगर मैं यहां से यहां तक का देखो तो इन दोनों जगह पे y सेम है, मतलब y की वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही है, इवन दो आपका x जो है वो चेंज हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हो, जैसे मान लो मैंने ये ग्राफ ले लिया, यहाँ पे ऐसे ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले लिया है ना, तो इस हॉरिजॉन्टल ग्राफ में भी आपका देखो y की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे 3 मीनिंग है स्लोप के। तो सिमिलरली आपके पास 3 मीनिंग भी रहेंगे डबल डेरिवेटिव के। तो बच्चों हम सबसे पहले पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मीनिंग समझते हैं क्या है। देखो आपका डबल डेरिवेटिव बेसिकली डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होता है। इसको मैं लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो इसको मैं अगेन लिख सकता हूं dy बाई डी एक्स ऑफ स्लोप, राइट। और ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब जरा समझो, अभी हमने क्या देखा कि डी बाई डी एक्स ऑफ y अगर पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि y इंक्रीज करेगा। अभी हमने जस्ट देखा था, राइट, यहां पे। तो अब सिमिलरली आप डबल डेरिवेटिव में यही कॉन्सेप्ट लगाओ। तो दैट मीन्स अगर डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप अगर पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपका स्लोप इंक्रीज करना चाहिए। तो दैट मीन्स अब पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव के 3 तरह के ग्राफ पॉसिबल हैं, ठीक है। उन तीनों ग्राफ में कंडीशन क्या लगेगी मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि आपका जो स्लोप है वो इंक्रीज करेगा। अब स्लोप इंक्रीज आपका कैसे कर सकता है, अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट केस देखूं तो आपका स्लोप इंक्रीज कर सकता है, मान लो 1 से गया 2, 2 से गया 3, है ना। तो आपका कंटिन्यू स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में आपका ग्राफ कैसा बन सकता है बच्चों, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। देखो आप स्लोप निकालने के लिए क्या करते हो, टेंजेंट बनाते हो। तो यहाँ पे पहले मैं इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊं तो टेंजेंट देखो उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से छोटा है। बाद में अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट बनाऊं तो उसका एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थोड़ा बढ़ गया, मतलब स्लोप भी बढ़ गया। अगर मैं यहाँ पर टेंजेंट बनाता हूं तो उसका स्लोप और ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो ओवर द पॉइंट, मतलब आप जैसे जैसे ग्राफ में आगे बढ़ते हो आपका स्लोप इंक्रीज होते जा रहा है। तो आपका ये ग्राफ अभी कैसा दिख रहा है, देखो ये ग्राफ इस स्माइल के जैसा दिख रहा है क्या। ये ग्राफ का शेप और स्माइल का शेप दोनों एक जैसे हैं, है ना। तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव में आपको एक स्माइलिंग ग्राफ मिलता है। अब जरा नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं और कौन सा ग्राफ बन सकता है। तो देखो आपका स्लोप अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो -3 से -2 जाए और -2 से फिर -1 जाए। तो ऐसे भी तो आपका स्लोप की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि -3 इज स्मॉलर देन -2 और -2 इज स्मॉलर देन -1। तो अगेन यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपका ग्राफ फिर कुछ ऐसा बनेगा।
तो इसमें अगेन आप अगर देखो टेंजेंट बनाओ तो पहले यहाँ पे आपका स्लोप ज्यादा नेगेटिव है ना। फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूं तो आपका स्लोप थोड़ा कम नेगेटिव हो गया। मतलब मान लो अगर यहाँ पे स्लोप -3 था तो यहाँ पे आपका स्लोप -2 बन गया। तो ये अपने आप में अगेन स्लोप इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो है आप ऑब्जर्व करो, क्या वो इंक्रीज हो रहा है क्या, है ना। यहाँ पे फर्स्ट केस में आपका एंगल कम है और सेकंड केस में आपका एंगल ज्यादा है। अब अगेन आप देखो ग्राफ का शेप कैसा है, क्या वो अगेन एक स्माइलिंग फेस के जैसा ग्राफ बना रहा है क्या, है ना। ये कर्व और ये स्माइल का कर्व दोनों एक जैसे हैं। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। तीसरा आपका ग्राफ कौन सा बन सकता है, आपका अगेन स्लोप मान लो पहले -2 था, फिर वो 0 हो गया और फिर वो +2 हो गया। तो इसमें भी तो आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसे में आपका ग्राफ कैसा बनेगा, वो इन दोनों ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। इसमें अगेन आप अगर स्लोप कंपेयर करते हो तो देखो जैसे यहाँ पे मेरा स्लोप नेगेटिव है क्योंकि टेंजेंट नीचे जा रहा है। फिर इस पॉइंट पे मेरा स्लोप 0 है क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है। और फिर अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो यहाँ पे मेरा टेंजेंट ऊपर जा रहा है, मतलब आपका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो अगेन यहाँ पे देखो आपको एक स्माइलिंग ग्राफ बनता हुआ दिख रहा है क्या, है ना। स्माइल का शेप और ग्राफ का शेप एक जैसे हैं। तो यहाँ पे ये आपके तीनों स्माइलिंग ग्राफ सिग्निफाई करते हैं पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव को। और मैं इसके साथ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दूं। पहला तो आपका पॉइंट यही है कि आपका ग्राफ जो होगा वो स्माइलिंग ग्राफ बनेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ऑब्जर्व करो आपका जो टेंजेंट है उसको आप ऑब्जर्व करो, वो धीरे धीरे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है क्या। यहाँ पे भी आपका टेंजेंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यहाँ पे भी आपका टेंजेंट देखो ऑब्जर्व करो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। फिर यहाँ पे और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो मैं यहाँ लिख देता हूं टेंजेंट रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो मेरे पीछे एक ग्राफ है जो कि स्माइलिंग ग्राफ है, करेक्ट। और इसका टेंजेंट आप ये ग्रीन कलर का ऑब्जर्व करो, वो क्या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है क्या। और इसका स्लोप आप ऑब्जर्व करो, वो नेगेटिव से 0 फिर 0 से पॉजिटिव हो रहा है। वापस से देखो अभी स्लोप नेगेटिव है, अभी वो नेगेटिव से धीरे धीरे कम होते जा रहा है और 0 हो गया। अब देखो आपका स्लोप हो गया 0, अब वो फिर से हो गया पॉजिटिव। अब डबल डेरिवेटिव आपका अगर नेगेटिव है तो उसका मीनिंग क्या होता है जरा समझो। देखो डबल डेरिवेटिव आपका अगेन d² बेसिकली क्या है, वो है d/dx ऑफ dy/dx, करेक्ट। तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू d/dx ऑफ स्लोप और वो आपका यहाँ पे नेगेटिव है। अगेन हम पहले सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव को ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या है, d/dx ऑफ y। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो इसका मीनिंग क्या है, हमने डिस्कस किया था कि y आपका डिक्रीज करेगा। तो सिमिलरली अगर d/dx ऑफ स्लोप अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो दैट मीन्स आपका स्लोप भी डिक्रीज करना चाहिए। तो नेगेटिव डबल डेरिवेटिव का मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि उसमें स्लोप आपका डिक्रीज करता है। तो उस केस में आपके ये 3 टाइप के ग्राफ बनेंगे और तीनों ही ग्राफ आपके सैड हैं। फर्स्ट ग्राफ आप ऑब्जर्व करो, देखो आपका ये ग्राफ सैड है ना, सैड वाला फेस बना रहा है। क्यों बना रहा है कि आप यहाँ पे पहले टेंजेंट देखो, यहाँ पे टेंजेंट आपका पॉजिटिव है। मान लो टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4 है, फिर आपका टेंजेंट जो है वो एंगल थोड़ा कम कर चुका है, उसका स्लोप कम हो चुका है। तो मान लो आपका टेंजेंट जो है वो 4 से बन चुका है 3, फिर यहाँ पे स्लोप और कम हो गया तो मान लो वो 3 से बन गया 2, तो आपका स्लोप यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सेकंड केस में आप ऑब्जर्व करो, ये भी सैड ग्राफ है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप टेंजेंट देखो, पहले भी नेगेटिव है बाद में भी नेगेटिव है, लेकिन पहले वो कम नेगेटिव स्लोप है, बाद में ज्यादा नेगेटिव स्लोप है। तो मान लो यहाँ पे स्लोप तुम्हारा -4 था, तो वहां से वो फिर कन्वर्ट हो गया है स्लोप -5 में। पहले कम नेगेटिव बाद में ज्यादा नेगेटिव स्लोप। सेम ये थर्ड केस ऑब्जर्व करो, पहले आपका स्लोप पॉजिटिव है, बाद में 0 है और बाद में नेगेटिव। तो मान लो स्लोप आपका पहले 3 था, बाद में वो 3 से हो गया 0, तो डिक्रीज हुआ, और 0 से वो हो गया -3, तो अगेन डिक्रीज कर गया। तो ये भी आपका डिक्रीजिंग स्लोप वाला केस हो चुका है, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं अगेन 2 पॉइंट नोट कर सकता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये कि आपका जो ग्राफ है, ग्राफ इज सैड ग्राफ बनेगा, है ना। और जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप टेंजेंट को ऑब्जर्व करो, आपका टेंजेंट क्लॉकवाइज रोटेट होते जा रहा है क्या, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे भी देखो आपका टेंजेंट
क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, यहाँ पे भी टेंजेंट आपका क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेंजेंट रोटेट्स क्लॉकवाइज। ऑलराइट, तो अगेन यहाँ पे आप मेरे पीछे देखो एक सैड वाला ग्राफ है ना। इसका स्लोप देखो क्या कर रहा है। स्लोप इसका पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हो गया, अब वो नेगेटिव हो रहा है। सिमिलरली आप टेंजेंट को भी ऑब्जर्व करो, क्या वो क्लॉकवाइज रोटेट होते जा रहा है क्या, है ना। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ सैड ग्राफ वेयर डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। अब आपका थर्ड एंड लास्ट केस आता है जब आपका डबल डेरिवेटिव बच्चों जीरो है। दैट मीन्स व्हाट, आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर जो कि एक्चुअली होता है डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स विच इज अगेन इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ स्लोप, और वो आपका जीरो है बच्चों। तो इस केस में क्या होगा, पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अगर जीरो होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वाई कांस्टेंट रहता है ना। तो सिमिलरली अगर डी बाई डी एक्स ऑफ स्लोप आपका जीरो हो गया तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपका स्लोप कांस्टेंट रहना चाहिए। तो क्योंकि स्लोप मेरा कांस्टेंट है तो दैट मीन्स ग्राफ जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो आपका ग्राफ या तो ऐसा बन सकता है या फिर ऐसा बन सकता है या फिर सिंपल हॉरिजॉन्टल ग्राफ, है ना। यहाँ पे आपका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, और यहाँ पे स्लोप जीरो है और कांस्टेंट है। तो दैट मीन्स ग्राफ में जरा सा भी कर्वेचर नहीं है। कर्वेचर हुआ मतलब स्लोप आपका डबल डेरिवेटिव या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा, लेकिन अगर कर्वेचर बिल्कुल भी नहीं है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स डबल डेरिवेटिव आपका हो गया जीरो बच्चों, है ना। और अब इसमें इमोजी कौन सा लगेगा, तो देखो आपका इमोजी ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन कौन सा दिख रहा है, तो देखो ना खुशी है ना दुख है, ऐसा लग रहा है मतलब संसार के मुंह में ऐसे मुक्त होके बैठे हुए हैं, राइट। लेकिन आप हमेशा अपने चेहरे पे स्माइल बनाए रखो, लाइफ का डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रखो। कभी लगे कि भाई लाइफ का स्लोप नीचे जा रहा है ना, तो एक चीज याद रखो, लाइफ का जो डबल डेरिवेटिव है ना वो है मोटिवेशन और एनर्जी। अपनी मोटिवेशन एनर्जी हमेशा हाई रखो, ग्राफ को पॉजिटिव बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो कीप वर्किंग हार्ड। देखो मैंने आपके रेफरेंस के लिए एक ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें आप टेंजेंट ऑब्जर्व करो कैसे वो ग्राफ पे चलते जा रहा है ना। उसके साथ ही साथ आप स्माइली का एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करो, वो बेसिकली ग्राफ का शेप बता रहा है, ग्राफ हैप्पी है या सैड है, उसके अकॉर्डिंग आपका डबल डेरिवेटिव कहाँ पे पॉजिटिव होगा और कहाँ पे नेगेटिव होगा। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप रिप्लाई करें तो कहानी कहाँ पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहाँ पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है, आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे ही सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं। आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।